यस, हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। दोस्तों, 2 जून की छुट्टियां अब किस लिए रखी थी? थोड़ा सा स्टूडियो सेट करना था, तो वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो सोल्व करनी थी, तो सब कुछ सेट हो चुका है। तो अब से, आज से आपका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SSC CHSL जो एग्ज़ाम होगा 17 अगस्त को, उसका, और रेलवे NTPC जो एग्ज़ाम होने वाला है उनका एक हम क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आए हैं आज से, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग, पूरा बेसिक टू एडवांस विद अपडेटेड कंटेंट। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और हाँ देखो, ये जो क्लासेस चलेंगी, हमारा जो फोकस रहेगा वो SSC के एग्जाम को फोकस करेंगे, क्योंकि अभी 1.5 महीने के बाद में अप्रोक्सीमेट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 17 अगस्त से एग्जाम है, तो अप्रोक्सीमेट 1.5 महीना मान के चलिए, पूरा जुलाई है और 15 दिन अगस्त के मान लीजिए। ठीक है, तो 1.5 महीना हम पूरा SSC का टारगेट करेंगे कि SSC सिलेबस कराएं। लेकिन ये क्लासेस स्टेट लेवल के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। देखो, ऐसा थोड़ी है कि SSC में रीजनिंग अलग आती है या फिर आपके स्टेट लेवल में पुलिस में अलग आती है, नहीं आती है, इक्वल होती है। तो बट ये क्रैश कोर्स है स्पेशल SSC वाले बच्चों के लिए। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर एक बैच लाइए हमारे लिए, तो आज से स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट डे है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाऊं कि हम कौन सा सिलेबस कवर करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सभी टॉपिक हम इस क्रैश कोर्स में आपको कराने वाले हैं, पूरा बेसिक टू एडवांस। और हर क्लास में मैं आपको देने वाला हूं एक सीट, जिसमें होंगे 10 क्वेश्चन। जैसे कि आज हमने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, तो आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको एक सीट प्रोवाइड कराने वाला हूं, और उस सीट में होंगे 10 क्वेश्चन। उसको आपको घर पे सोल्व करना है। वो सीट आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा नॉलेज बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ेंगे 8 से 8:40 तक तो मैथ्स हमारी कंटिन्यू क्लास चलेंगी। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की कंटिन्यू क्लास रहेगी। 8 से 8:40 रहेगी मैथ, और 8:40 से हमारा 9:20 तक रहेगी मैथ्स की क्लास। तो पहले रीजनिंग की क्लास होगी, उसके बाद में मैथ्स की क्लास होगी। तो बैक टू बैक क्लास रहेगी, आज 2 क्लासेस रहेंगी। मंडे से पेपर भी सोल्व होने वाले हैं, तो बस डेली आप क्लास लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बने रहिए। ठीक है, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, वेलकम बैक। 2 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, अब उठ जाइए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। सब कुछ सेट है, बस आपको एक उम्मीद रखनी है अपने अंदर, वो नहीं तोड़नी है। ठीक है, चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है क्यूब एंड डाइस, घन और पासा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सीधा सीधा स्ट्रेटेजी पे जाएंगे कि क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम मिनिमम टाइम में कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न्स होते हैं, सारी बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पेन कॉपी उठा लीजिए, नोटबुक अपनी निकाल लीजिए और सारी चीज लिखने लग जाइए। तो टुडे वी आर डिस्कस क्यूब एंड डाइस। तो सबसे पहले मैं हल्का सा आपके सामने जो क्यूब दिख रहा है उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्यूब। भाई, जो घन होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, पता होना चाहिए ना कि भाई ये जो घन आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो सोचिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्यूब, घन की परिभाषा क्या बोलेंगे। भाई ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक ऐसा फिगर जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो क्या होता है, एक क्यूब होता है। क्या होता है, एक क्यूब होता है, एक घन होता है, जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों ही क्या होनी चाहिए, तीनों ही चीज इक्वल होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड क्यूब। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो क्यूब मैंने यहां पे बनाया, इसमें सरफेस कितनी है, जो भी बात बता रहा हूं क्वेश्चन में बहुत काम आएगी, ध्यान रखना, सारी चीज नोट करना। ये जो मैंने क्यूब यहां पे सेट किया बेटा, यस, इसमें सरफेस कितनी दिख रही है आपको, बताइए, नंबर ऑफ सरफेस। भाई आप कहेंगे ना कि सर एक तो ऊपर दिख रही है, जैसे आनो, एक तो ऊपर है और एक नीचे है, दबी हुई है ना नीचे, 3D होता है ना, एक आगे है और एक कहाँ है, पीछे है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ है। तो सरफेस की बात करें, सतह की बात करें क्यूब में, तो जो क्यूब हमने यहां पे बनाया, क्यूब में जो सतह होती हैं
वो होती हैं 6। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। क्यूब्स में जो सरफेस होती है कितनी होती हैं? 6 होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो एक्चुअल इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी? एक्चुअल डेफिनेशन निकलेगी कि एक ऐसा फिगर, एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से, क्या दिक्कत हो सकती है यहां पे, तो इसके एक्चुअल जो डेफिनेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी? एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो और जिसकी 6 सतहें हो, वो क्या होता है? एक परफेक्ट क्यूब होता है, एक परफेक्ट घन होता है। अच्छा, घन में कितने कोने होते हैं भाई? भाई कोने, कॉर्नर्स की बात करें तो बताइए, एक यहां पे दिख रहा है, 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 4 ऊपर है, जैसे नो। तो 4 कहां होंगे? 4 ही नीचे होंगे। तो घन में कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो 3 बातें ध्यान रखना। पहली चीज लिखते रहना साथ साथ, एक ऐसा फिगर, एक ऐसी आकृति जो ठोस हो, जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल्स हो, जिसमें 6 सरफेस हो, 6 सतह हो और 8 कोने, 12 किनारे हो, एक घन होता है। सीधी सी बात है ना? तो इसको पूरा खोल के रख दिया अपन ने, ठीक है। तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन क्यूब का मैंने आपको दे दिया कि क्यूब होता क्या है। यस, अब इस क्यूब की सबसे बेहतरीन मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, और ये मान के चलिए बच्चा कि इस बात से आपके 70%, 70% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या है वो बात? लिख लेना, नोट कर लेना, पहले समझ लो। घन में अपोजिट सरफेस सेम टाइम में दिखाई नहीं देते हैं। क्यूब में विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, मेरे हाथ के भी तो 2 सरफेस है। सरफेस मतलब सतह, फलक भी बोलते हैं, सतह भी बोलते हैं, सरफेस भी बोलते हैं, दोनों तीनों बातें सेम है। मेरा हाथ है, मेरे हाथ के भी 2 सरफेस हैं। जैसे आनो, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस है। या तो मैं आपको ये दिखा सकता हूं या फिर मैं आपको ये दिखा सकता हूं, लेकिन दोनों को एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है भाई। या तो ये देख लीजिए या ये देख लीजिए। जैसे आनो, तो क्या बोलेंगे कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो ध्यान रखना, इस बात से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप देखना, और आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एसएससी में भी आएगा, रेलवे में भी एग्जाम आएगा। 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। एसएससी में 2 नंबर का होता है, ठीक है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होगा तो 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 2 नंबर का टॉपिक है एसएससी वाले बच्चों के लिए, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पकड़ के रहना है, और गारंटी मैं देता हूं कि 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे आप, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई क्यूब की, भाई क्यूब क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। डाइस, पासा, कि चलो सर हमने क्यूब तो समझ लिया, लेकिन बताइए पासा क्या होता है। बच्चा, जो पासा होता है, जो डाइस होता है, वो क्यूब का ही एक रूप होता है। मतलब ये 2 प्रकार के होता है। पहला नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस होता है एक तो, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। मतलब हिंदी में बात करूं तो इसको अपन बोलेंगे साधारण पासा, और दूसरे वाले को बोलेंगे मानक पासा। अब जैसे भाई स्टैंडर्ड नाम है इसका, मानक है, तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बात होगी। जैसे अनु, तो आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि आपके सामने एक ऐसा फिगर आ जाता है। कैसा फिगर आ जाता है? इस तरीके से, है ना, और यहां पे कुछ नंबर होते हैं, यहां पे कुछ नंबर होते हैं, यहां पे कुछ नंबर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो वही हमें क्या कहेंगे? डाइस कहेंगे, कि भाई इसको डाइस बोल सकते हैं हम।
क्या बोल सकते हैं इसको अपन? पासा बोल सकते हैं। गेम नहीं खेलते, लूडो खेलते हैं ना आजकल, घर में काफी खेला होगा लॉकडाउन में, टिक 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 टिक, जैसे है नो, तो वो भी एक क्या है? डाइस ही है। क्लियर? चलिए, तो अब हमें बात ये करनी है कि भाई कैसे पहचानेंगे कि ये नॉर्मल डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये भी तो दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो स्टैंडर्ड डाइस है उस स्टैंडर्ड डाइस में 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड के बाद में जो नॉर्मल डाइस में, इसमें कोई ऐसा गणित नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा गणित है। अब एक बात समझना आप छोटी सी, स्टैंडर्ड डाइस में 1 का अपोजिट 6 होता है, 1 यहां है तो 6 यहां है, 1 का अपोजिट 6 है, इसका मतलब 1 के साथ में 6 नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दिख गया तो अपोजिट कैसे होगा? नहीं होगा ना। उसी तरीके से इस बात को समझना, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं यहां पे। उसी हिसाब से 2 का अपोजिट 5 है, मतलब 2 यहां है तो 5 यहां है, इसका मतलब मानक पासे में 2 के साथ में 5 नहीं दिखना चाहिए। और 3 का अपोजिट 4 है, तो इसका मतलब यह है कि 3 यहां है, 4 यहां है, तो 3 और 4 एक साथ दिखाई नहीं देंगे, तो 3 और 4 एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। तो जिस भी डाइस में 1 के साथ में 6 नहीं दिख रहा हो, 2 के साथ में 5 नहीं दिख रहा हो, और 3 के साथ में 4 नहीं दिख रहा हो, वो स्टैंडर्ड डाइस है, और जिसमें दिख गया वो नॉर्मल डाइस है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आइए एग्जांपल पे चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में आ गया 132, 132 आ गया, यस या नो? तो देखिए 1 के साथ में 6 नहीं है, 3 के साथ में 4 नहीं है, 2 के साथ में 5 नहीं है, 1 का अपोजिट 6 नहीं है ना, 2 का अपोजिट 5 नहीं है, 3 का अपोजिट 4 नहीं है, तो कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। कैसा पासा है ये? स्टैंडर्ड, मानक है। क्लियर? आइए और समझिए एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन आ गया 6 to 1, 6 to 1 कैसा डाइस है? सोचो भाई, हम देखेंगे कि भाई 2 के साथ में 5 नहीं है, लेकिन 1 के साथ में क्या आ गया? 1 के साथ में 6 आ गया। स्टैंडर्ड में तो 1 का अपोजिट 6 होता है ना, कि अगर मान लीजिए 6 यहां है तो 1 पीछे होना चाहिए था, दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन दिख रहा है, तो दिख रहा है तो भाई साहब ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो क्या है ये नॉर्मल डाइस है। कैसा डाइस है? ये नॉर्मल डाइस है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं फटाफट से। मान लीजिए हमारे पास में आ गया 3 to 4, कैसा डाइस है? सोचो भाई, 3 के साथ में 4 आ गया ना, तो कैसा डाइस है ये भी नॉर्मल डाइस है, साधारण है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 देखिए। मान लीजिए हमारे पास में ये आ गया, कैसा डाइस है? 6 to 3, 6 to 3 कैसा डाइस है? भाई 6 के साथ में 1 नहीं है, 2 के साथ में 5 नहीं है, 3 के साथ में 4 नहीं है, तो कैसा डाइस बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइस में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी अब नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब क्लियर है। थोड़ा सा मैं कैमरे को घुमा देता हूं और, जिससे कि उधर का कवर हो जाए। यस, अब कवर हो गया। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। भाई आज अपने पास बोर्ड बहुत बड़ा है, आराम से अपना काम चल जाएगा। पहले छोटा था, मज़ा नहीं आता था। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और एक एक मेथड समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में और पूछा गया कि बताइए 2 का अपोजिट क्या है? बताइए जो यहां पे 2 है उसका अपोजिट क्या है? तो सबसे पहले अगर आपके सामने बेटा सिंगल डाइस आए, कैसा डाइस आए? सिंगल डाइस आए, तो आपको वेरीफाई करना है कि नॉर्मल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमें फाइंड करना आता है, पता करना आता है ना हमें। कैसे पता करते हैं भाई लोग? भाई हम पता करते हैं, देखो यहाँ पे 6 के साथ में 1 नहीं है, 2 के साथ में 5 नहीं है, 4 के पास में 3 नहीं है, तो ये कैसा डाइस है? ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस मीन्स मानक पासा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमें पता है स्टैंडर्ड डाइस में भाई साहब 2 का जो अपोजिट होगा ना, वो क्या होगा? 5।
क्लियर? चलिए फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे आपको उसका। 3 4 नहीं 3 6 5 हमसे पूछ लिया गया कि बताइए 4 का अपोजिट क्या है? किसका अपोजिट? 4 का अपोजिट। तो बात किसकी हो रही है यहां पे? बात हो रही है सिंगल डाइस की। सिंगल डाइस की हो रही है ना। तो 4 के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कैसा डाइस है। देखो 3 के साथ में 4 दिख रहेगा, 3 के साथ में 4 नहीं है, 5 के साथ में 2 नहीं है, 6 के साथ में 1 नहीं है। तो ये जो डाइस होगा वो मानक होगा। कैसा होगा? ये स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा। क्लियर? तो स्टैंडर्ड डाइस में तो भाई साहब पता है कि 4 का विपरीत 3 है। चलो इसको भी आपने कर लिया। क्लियर? इसको भी कर लिया। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 6 to 1 और पूछ लिया गया कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, या फिर 2 नहीं 1 का अपोजिट क्या होगा। सोचिए, पहले मुझे बताइए सभी लोग लाइव चैट में कि डाइस है कैसा भाई, ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। देखो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि आप उससे डबल मेहनत करें और आपका सिलेक्शन हो। मेरी ड्रीम्स यही है कि हम लोग, हमारी टीम बहुत मेहनत कर लिया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप भी अच्छे से मेहनत करें, हवाबाजी में पढ़ाई ना करें, बिल्कुल सीरियस होकर ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? तो फटाफट से सभी लोग बताइए लाइव चैट में कि कैसा डाइस है ये। 6 to 1 भाई 6 to 1 कैसा डाइस है? नॉर्मल डाइस है। क्यों? क्योंकि देखो 1 के साथ में 6 आ गया, स्टैंडर्ड तो होगा नहीं, नॉर्मल होगा, साधारण होगा। तो साधारण पासा है, नॉर्मल डाइस है। कैसा पाइस है? नॉर्मल डाइस है, साधारण पासा है। ऐसे आनो। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे कि भाई जरा ध्यान से देखिए, 1 है, 1 के पास में 6 है और क्या है? 2 है। ऐसे आनो। तो हम कह सकते हैं कि 1 के साथ में 6 आ गया तो 1 का अपोजिट 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे बताया था ना, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। यस? तो क्या बोलेंगे? 1 का अपोजिट 6 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 2 भी नहीं होगा। 6 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, दोनों नहीं है ना। तो क्या हो सकता है? बचे हुए नंबर कौन कौन से भाई? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इस सिंगल डाइस के दम पे आप कोई आंसर नहीं निकाल पाओगे। आप सीधा बोलोगे या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। किसका अपोजिट? 1 का अपोजिट। क्लियर? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप लोग, उसके बाद में हम आगे चलेंगे जल्दी से। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से। कुछ लाइटिंग की आज दिक्कत है थोड़ा सा, इसको कल तक हम ठीक कर देंगे। बाकी आप लाइव चैट में बताना कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज हम पूरा ये डाइस कवर कर लेंगे बेटा। मेरा टारगेट है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम से पहले आपका एक बार सिलेबस में करा दूं, एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन तो करा दूं जिसमें आप परफेक्टली आंसर दे दें और 25 में से कम आप 22-23 क्वेश्चन टच करके आएंगे डेफिनेटली। बस अच्छे से पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 4, सोचिए फटाफट से, 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 1 3 और पूछ लिया गया 2 का अपोजिट। सिंगल डाइस है, सिंगल डाइस है ना। तो सिंगल डाइस में फाइंड करना होता है कि नॉर्मल है स्टैंडर्ड है। तो भाई ये तो देखो 4 के साथ में 3 आ गया तो साधारण पासा है, नॉर्मल डाइस है। कैसा डाइस है ये? नॉर्मल है। कैसा नो? तो भाई नॉर्मल है तो नॉर्मल है तो कोई फिक्स होता नहीं होता है ना। तो क्या करें? देखेंगे 2 कहाँ पे है? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, आगे नहीं है ना। तो 2 आगे नहीं है तो कहाँ है? 2 पीछे है। 2 कहाँ है? पीछे है। तो पीछे 2 के साथ में कौन कौन होगा भाई? सोचो भाई, अगर 2 पीछे है, मान लो ये मैंने डाइस बना दिया, 2 पीछे है तो 2 के साथ में क्या क्या है? 6 है और 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 के साथ में 5 भी दिख गया और 6 भी दिख गया। जो दिखता है वो नहीं होता है विपरीत। इसका मतलब 2 का विपरीत 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अपोजिट सरफेस सेम साइज में दिखाई नहीं देते हैं। यस, तो क्या बोलेंगे कि 2 का अपोजिट 5 और 6 तो नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है, 1 4 3 में से कोई होगा। 1 4 3 इज राइट आंसर। क्लियर। तो ये तो बातें हो गई सिंगल डाइस की, एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ क्यूब एंड डाइस तो पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बारी आती है 2 डाइस की। अब 2 डाइस का समझना पूरा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए 2 डाइस हमारे पास में आ गए, तो जब 2 डाइस आते हैं बेटा तो आपको ये देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है, नहीं, आपको तो देखने की रिक्वायरमेंट ये होती है कि पूछा क्या गया है। आपके पास में 2 डाइस हैं, आपसे फाइंड करना है कि जो ये 1 है 1 का अपोजिट क्या है, 1 का विपरीत क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास में 2 डाइस आए, 2 पासे आए, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो है कहाँ। ये 2 यहाँ पे है क्या, नहीं, 2 यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे है। जैसे नो, अब पहले डाइस और दूसरे डाइस में कंपेयर करो, कॉमन नंबर क्या है, क्या कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर क्या है 2। जैसे आनो 2 कॉमन नंबर है, तो क्या करेंगे, कॉमन को पकड़ेंगे और घूम जाएंगे क्लॉकवाइज, 2 4 3, 2 4 3। ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन नंबर को पकड़ेंगे और घूम जाएंगे क्लॉकवाइज, 2 4 3, 2 6 1, 2 6 1। टेबल बन गई। क्या फाइंड करना है, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट 3। तो आंसर क्या आ गया, 3 इज परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, ध्यान से करना है। सीट में सारे क्वेश्चन डाले हैं मैंने, तो क्लास के बाद में पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। मैंने नाम दे रखा है उसको, क्यूब एंड डाइस क्लास फर्स्ट। यस, ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए हमारे सामने, और पूछा गया हमसे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, किसका अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे बच्चा, हमें 5 का अपोजिट ढूंढना है। किसका अपोजिट ढूंढना है, 5 का अपोजिट। तो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे है। यस या नो। अब मेरी एक बात याद करो, मैंने आपको एक बात सुनाई थी, एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, याद है क्या। अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब 5 के साथ में 2 दिख गया, 4 दिख गया, तो 5 का विपरीत 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। 5 के साथ में 1 दिख गया, 6 दिख गया, 5 का विपरीत 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। सोचो छोटी सी बात भाई, 6 सरफेस होते हैं, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, 6 नहीं है, 5 खुद है, तो क्या बच गया, ओनली 3। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 3। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, ध्यान से देखना आप लोगों को, और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से तसल्ली से क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है बिना मिस्टेक किए हुए। भाई मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया गया कि बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा। यहां पे आपको बिल्कुल भी चेक नहीं करना अभी कि नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है या क्या है। क्वेश्चन दब रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। यस, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा या नहीं आया होगा। एक बार देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 था, हमें फाइंड करना था 5 का अपोजिट। जैसे आनो, तो 5 यहाँ भी था, 5 यहाँ भी था। यस, तो 5 के साथ में 2 है, 4 है, तो 5 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, कैंसिल आउट कर दिया। 5 के साथ 1 है, 6 है, तो 1 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, 6 नहीं है, तो क्या है, बचा हुआ नंबर 3 है, इसलिए आंसर 3 हो गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हमें फाइंड करना है 5 का अपोजिट। किसका अपोजिट फाइंड करना है भाई, 5 का विपरीत क्या है। जैसे आनो, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है 3। यस, अब आप सोचिए एक छोटी सी बात, 3 के साथ में 1 और 2 दिख गए, तो 3 का अगर विपरीत निकालना चाहें तो 1 और 2 तो नहीं होंगे, और 5 4 और 6 भी दिख गए, तो 4 और 6 भी नहीं होंगे। अब आप सोचो, आपको अगर 3 का अपोजिट निकालना है तो क्या बच रहा है नंबर भाई, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 3 खुद है, तो क्या बच गया 5।
तो 3 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 3, दोनों ही बात सही है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कॉमन लेके, भाई कॉमन को पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 2 1 3 6 4। अब एक सोचिए छोटी सी बात, 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6, तो 3 का अपोजिट 3 थोड़ी होगा, ये तो कॉमन था यहाँ पे, यस या नो, ये तो कॉमन लिया था हमने यहाँ पे। तो 1 का विपरीत 4 है, 2 का 6 है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा 5। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 क्वेश्चन में पूरा डाइस समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सभी लोग। चलिए इसके बाद आपकी परसेंटेज की क्लास रहेगी। आज अपन परसेंटेज स्टार्ट करेंगे 8:40 पे। ठीक है, तो एक नियम बना लो डेली का, जैसे कोचिंग्स नहीं होती थी अपनी कि भाई 1.5 घंटे की क्लास है, तो सेम अपना कॉन्सेप्ट ये चलेगा, 1.5 घंटे की क्लास, 8 से 9:30 मैथ, पहले रीजनिंग देन मैथ्स। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई हमारी किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मेथड नंबर नेक्स्ट मेथड हमारा है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, मैं 2 डाइस इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि पूरा डाइस ही है ना, कॉन्सेप्ट पूरा 2 डाइस पे बना है। अब इसके बाद चाहे 3 डाइस आ जाए चाहे 4 डाइस आ जाए, मेथड यही लगने वाले हैं बस। ठीक है, आइए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सोचिए इसके बारे में एक बार आप। इसके बारे में सोचिए आप एक बार जल्दी से। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। थोड़ा सा लाइटिंग का कुछ इश्यू है, आज उसको ठीक कर लेंगे अपन 1-2 दिन में, है ना। मैं नहीं चाहता था कि आज क्लास मिस करें, मैं चाहता था कि जैसे भी सिचुएशन है क्लास आपकी कंटिन्यू लगाई जाए, क्योंकि लॉस होता है बेटा उससे। एक दिन भी क्लास छूटती है तो काफ़ी लॉस होता है। सोचिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आप लोग। देखिए भाई, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे आपको ये लग रही होगी कि सर कॉमन तो है ही नहीं, अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, सिंगल डाइस पढ़ा था ना, पता लगाते थे ना कि नॉर्मल डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, तो ये पता लगाओ कि कैसे डाइस है। भाई 1 के साथ में 6 नहीं है, 3 के साथ में 4 नहीं है, 2 के साथ में 5 नहीं है। भाई वहां पे स्टैंडर्ड डाइस पढ़ा था आपने, स्टैंडर्ड डाइस में 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 3 होता है, सॉरी 2 का अपोजिट 5 होता है, और 3 का अपोजिट 4 होता है। ऐसे आनो, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे 1 के साथ में 6 नहीं है, 3 के साथ में 4 नहीं है, 2 के साथ में 5 नहीं है, सेम 6 के साथ में 1 नहीं है, 4 के साथ में 3 नहीं है, 5 के साथ में 2 नहीं है। तो दोनों स्टैंडर्ड डाइस हैं, ये भी स्टैंडर्ड डाइस और ये भी क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, दोनों मानक पासा है। और मानक पासे में 5 के अपोजिट क्या होता है, 2 होता है। क्लियर, खत्म। कैसे आनो, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भाई हमें फाइंड करना है 6 के अपोजिट, तो 6 यहाँ पे है, जैसे आनो दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन क्या रहा है भाई, 1, यस, तो घुमाएंगे, लेकिन कॉमन 2 भी तो आ रहा है बच्चा। अभी तक तो क्या पढ़ रहे थे हम, एक ही नंबर कॉमन आए, अब कितने आ गए, अब 2 आ गए, तो और आसान हो गया। समझना ध्यान से, जब 2 डाइस आए और 2 नंबर कॉमन हो, तो बचा हुआ नंबर दूसरी तरफ बचे हुए नंबर का विपरीत होगा। कॉमन क्या है, 1 2 1 2, तो बचा हुआ नंबर 4 इधर बचे हुए नंबर 6 के अपोजिट होगा, तो बोलेंगे कि 6 का अपोजिट 4, आंसर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में, भाई हमें फाइंड करना था दो का अपोजिट। तो सबसे पहले आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ढूंढिए कि दो कहां है। क्लियर? अब बस आपका काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। एक लाइन बताई थी वो याद रखनी है, क्या? अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए बच्चा, दो के साथ में 3 और 4 आ गया तो 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा दो का अपोजिट। दो के साथ में 5 और 6 आ गया तो 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। दो के साथ में 6 और 3 आ गया तो 6 और 3 भी नहीं होगा। इसका मतलब दो का अपोजिट 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो क्या है? 1। क्लियर? इस तरीके से भी कर सकते हैं और कंपेयर करके भी कर सकते हैं। दोनों को कंपेयर कीजिए, कॉमन क्या है? 2, घुमाइए, 2 3 4, 2 5 6, यस। तो 4 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5, तो 2 का अपोजिट 2 थोड़ी होगा, 2 तो कॉमन था, बचा हुआ नंबर 1। क्लियर? तो ये था पूरा डाइस का कॉन्सेप्ट। 10 के 10 क्वेश्चन में हमने पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अब आपके सामने चाहे बच्चा 2 डाइस आए, चाहे 3 डाइस आए, चाहे 4 डाइस आए, 5 डाइस आज तक नहीं आए हैं। इस नंबर की जगह अल्फाबेटिकल लेटर्स भी हो सकते हैं, ABCD, कुछ कलर के नाम भी दे सकता है। बाकी बेटा इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं वो हम आपको डिस्कस करा देंगे। आज की क्लास से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरा टारगेट है शॉर्ट एंड स्वीट। अब आपका सिलेक्शन नंबर, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात करेंगे, क्वेश्चन की पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सीट लीजिए। ठीक है? तो आपको भी स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। क्लास ले लिया आपने आधे घंटे की, अब क्या करना है? तुरंत जाना है मैथ की क्लास के बाद में, सीट देखनी है और 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व कर देना है, खत्म। उसमें पूरी आंसर की भी मैंने डाली है, जैसे कि आपको वेट नहीं करना पड़े कि कल आंसर की आएगी, नहीं, वेट नहीं करना है। अब बचा ही कितना टाइम है आपके पास? खींच के 50 दिन होंगे। जैसे लो भाई आज 24 जून हो गई तो 6 दिन जून के, 31 दिन जुलाई के, 37 और 16 दिन आपके अगस्त के, तो 37 + 16 अप्रोक्सीमेट 53, तो अप्रोक्सीमेट 50 दिन मान के चलो। तो 50 दिन में मेरा टारगेट है कि पूरी रीजनिंग खत्म, अच्छे नंबर आपको दिलाने हैं। मतलब मिनिमम 23 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होने चाहिए आपके, मतलब 46 नंबर आपकी झोली में आने ही चाहिए। 1-2 क्वेश्चन मानता हूं कि हो जाती है बच्चे से मिस्टेक जल्दबाजी में, लेकिन 23 के 23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी मजा है, नहीं तो फिर सजा ही सजा है। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ये पोर्शन खत्म हो गया है। सेकंड पोर्शन बताता हूं क्या पढ़ाने वाला है। सेकंड पोर्शन हम क्यूब पढ़ाने वाले हैं कि क्यूब में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो भी अपन क्यूब में कवर कर लेंगे। ठीक है? और थर्ड की जो क्लास आएगी, थर्ड क्लास में अपन कवर कर लेंगे प्रसारित रूप। तो पूरा इस वीक क्यूब एंड डाइस खत्म। क्लियर? कोई भी डाउट हो लाइव चैट में कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास मेरे। तो फिर हम मिलेंगे अब मैथ की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।